बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के बाद अब अगर सिंध हुकूमत को कोई टफ टाइम देने जा रहे हैं तो वो हैं आफाक अहमद, जिनके पास ना कौमी असम्बली की सीट है ना सूबाई असम्बली की सीट है, लेकिन अवामी हमायत जरूर हासिल है। और वो पीपल्स पार्टी में एमक्यूएम के जो कारकुनान जा चुके थे उन्हें भी वापस लेने के लिए उन्हें खास टास्क दे दिया गया है। आने वाले दिनों में क्या होना है, बहुत कुछ जो है वो चीजें सामने आएंगी। इसके साथ साथ एक दौर था कि जब बानी एमक्यूएम का दौर था, उस वक्त जो है कई बार जो ये तो खैर बात अटल है कि सिंध के अंदर दो बड़ी सियासी जमातें, बड़ी पार्टी, उसके बाद एमक्यूएम, लड़ाइयाँ भी होती थी, उसके बाद सुलह भी हो जाती थी, जो है वो रहनुमा 9-0 पर भी इकट्ठे होते थे। लेकिन हम देख रहे थे कि एमक्यूएम, मौजूदा जो एमक्यूएम है जिसके पास अरकान असम्बली की बड़ी तादाद है, वो अपना टास्क पूरा नहीं कर सकी, लेकिन आफाक अहमद ने वो कर दिया। आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से आपको पसंद भी आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफी अपने प्रोड्यूसर हारिस के साथ आपसे मुखातिब है, और मेरी कोशिश होती है कि आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। यही आपकी तरफ से जो है मेरे लिए एक तोहफा होता है, और मैं इसको कबूल करता हूँ, तो आपसे दुआएं भी करता हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करते हो, मैं मजीद नई चीज़ें ला के आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, मामला ये है कि इस वक्त जो है मामला जो है बड़े सिंध की वाक़े से देखा जाए, कल जो डंपर का वाक़या हुआ है उसके बाद जो है मुसलसल महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन आफाक अहमद हैं, वो डंपर के इशू पर जो है अफवाह एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और सिर्फ महाजर जो है सिंध में बसने वाले, कराची के जो महाजर हमारे भाई हैं वो नहीं, बल्कि तमाम कौमियतों के जो लोग हैं उन्होंने इस मामले पर उनकी हिमायत की है। फिर जो केनाल का जो मसला चल रहा है उस पर जो दो टोक जो फैसला किया था महाजर कमेटी के चेयरमैन आफाक अहमद ने और फिर बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने, उस पर भी बहुत अच्छी आज जो है वो पजीराई मिली है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो है जो कौम प्रस्तों के हवाले से जो है एक मनफी तौर पर जो है प्रोपेगेंडा किया जाता था महाजर भाइयों के खिलाफ, उस पर जो है वो काफी अच्छी रवायत कायम हुई है। और मेरे ख्याल में ये सिंध जो है धरती के हवाले से अगर बात की जाए तो जो केनाल का मसला है, सिंध में रहने वाला तमाम जो लोग हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, सराइकी हैं, सिंधी हैं, कश्मीरी हैं, गिलगिती हैं, बलुचिस्तानी हैं, तमाम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके जो है वो बका का मसला है और पानी का जो मसला इंतहाई अहम है, इस पर जो है उन्होंने जो ऐलान किया था। अब कहानी ये है कि जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने भी हमायत कर दी, आफाक अहमद ने भी हमायत कर दी, और जो डंपर का कल वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसके बाद जो है आफाक अहमद एक बार फिर उन्होंने अपने दो टोक अल्फाज में बड़ी सख्त जो है वो लफ्ज में जो है हुकूमत को मुतंबे किया है। ये बात काबिले जिक्र है कि आफाक अहमद जो महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं, उनका इस वक्त उसकी पार्टी जो है, अगर पार्लियामानी तौर पे देखा जाए, पार्लियामेंट में उनकी पार्टी नहीं है। पार्लियामेंट तो दूर की बात है, उनकी तो सिटी काउंसिल के अंदर भी कोई सीट नहीं है, ना उनका कोई काउंसलर है, ना ही उनका जो है वो सूबाई असम्बली का मेंबर है, ना कौमी असम्बली का, ना सेनेटर। इसके बावजूद देखा जाए तो जो उन्हें अवामी पजीराई मिल रही है, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जिस तरीके से बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन और आफाक अहमद के दरमियान जो इख्तलाफात हुए थे महाजर कौमी मूवमेंट के लफ्ज के ऊपर, कि जब उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई थी तो उन्होंने अपनी महाजर कौमी मूवमेंट को जो है वो अलग कर दिया था। पहले महाजर कौमी मूवमेंट का नाम आया, फिर महाजर कौमी मूवमेंट के साथ हकीकी का लफ्ज जोड़ा गया, और हकीकी के नाम से जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उस समय वो तमाम साफी जो उस दौर में रिपोर्टिंग करते थे वो जानते हैं कि बैतुल हमजा की क्या बातें होती थी, किस तरीके से बैतुल हमजा पे हम कवरेज करने जाते थे, बैतुल हमजा का एक दबदबा होता था, वो तमाम मामला थे। फिर वो नौगिरी के मामला हुए, फिर वो बैतुल हमजा मसमार हुआ, ये सारी कहानियां मैं बार बार, मेरी आदत होती है कि मैं चीज को दोहराता नहीं हूँ, जो मैं ब्लॉग कर चुका होता हूँ उसे बार बार नहीं दोहराता। अब कहानी ताज़ा अपडेट ये है कि जो मामला डंपर वाला वाक़या हुआ है उसके बाद जो है महाजर गवर्नमेंट के जो चेयरमैन है आफाक अहमद, उन्होंने जो है वो कराची वस्ती का इलाका, क्योंकि कराची वस्ती की हम बात करें तो कराची वस्ती का जो है हमेशा से जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मजबूत वोट बैंक रहा है। और जब भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पार्टी इलेक्शन का जो है वो, चाहे वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो या कौमी असम्बली के या बल्दियाती हो, जब भी बाइकाट किया तो उसका फायदा यकीन तौर पर जमात इस्लामी को पहुंचा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जमात इस्लामी का वोट बैंक नहीं है, जमात इस्लामी का भी एक इंतहाई मजबूत वोट बैंक है। और जमात इस्लामी जो है उसकी जो तुलबा तंजीम है इस्लामी जमीयत तुलबा, उसका इस वक्त भी जो है, अगर मुल्क की पूरे पाकिस्तान की बात करें तो तुलबा तंजीमों में जो है इस वक्त सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट चल रही है इस्लामी जमीयत तुलबा है। और उस हवाले से जो है उनकी, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका वोट बैंक नहीं है, या सबसे बड़ी बात होती है नौजवान की आदत, तो उनके पास बहुत बड़े अच्छे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान है, तो मैं वोट बैंक तो उनका भी है। लेकिन इस वक्त अगर सेंट्रल की हम बात करें तो वोट बैंक जो है नजरियाती तौर पर जो बहुत बड़ा वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा एमक्यूएम का था और एमक्यूएम का ही रहेगा। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की, तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में उनके वोट बैंक को
नहीं तोड़ सके। और अब जो है जिला वस्ती से ही भाजपा मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद हैं, वो अपनी तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करने वाले हैं ईद के फौरन बाद। नई कहानी ये सामने आई है कि वो अफराद कराची वस्ती के जो इंतहाई एक्टिव तरीन रहनुमा थे, कारकुनान थे, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से अब इत्तेहाद भी हो चुका है, चाहे वो एमकेएम बहाली कमेटी हो, पीएसपी हो, मुत्तहिदा हैदराबाद हो, तमाम एक तो हो चुके हैं, लेकिन दिल नहीं मिले और दिल जो है अब भी अलग अलग है। और यही वजह है कि कारकुनों के जो है दरमियान जो इख्तलाफात आस्ता आस्ता जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बज़ाहिर तो एक जगह बैठ गए, अगर सेक्टर इंचार्ज जो है सबका पीएसपी का है, तो जो है वो नीचे उसके जो है वो ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज जो है वो पाकिस्तान का है, नीचे कोई और होता जो है किसी भालू कमेटी वाले दे दिया। मिक्स जरूर है, लेकिन दिल अभी तक नहीं जुड़े हैं। और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि हर जगह ये आम होती जा रही है। और जो अंदरूनी इख्तलाफ है अब वो सोशल मीडिया पर भी आम हो गए हैं। लेकिन इसका फायदा जो है वो महाजर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद को इसलिए पहुंचा है कि एक तो उन्होंने बानी एम को मुल्तान हुसैन के खिलाफ जो है अब तक कोई ऐसी बात नहीं की, और ना ही उन्होंने जिस तरीके से बानी एम के मुल्तान हुसैन के बारे में इतलात चल रही थी कि अदालती फैसला आने के बाद शायद उन्हें जो दोबारा सियासत का मौका मिले या वही एंट्री दोबारा जिस तरीके से वफापरस्त है जो उनके जो कारकुनान है उनके खिलाफ जो कार्रवाई भी चल रही है, मुख्तलिफ ऑपरेशन भी चल रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने पार्टी काज के साथ मुखलिस हैं। और उनका चंदा मुहिम भी चल रही है। चंदा मुहिम में जो है कहीं कभी वो ट्रेन में जो है वो कर रहे हैं, कभी वो घरों में, कभी डंडोरा यार्ड में फोटे जा रही हैं, कभी नवाब शाह में पैना फ्लैग भी लग रहे हैं। तो ये इस बात की गमाजी कर रही है कि उनकी सरगर्मियां जारी हैं। अब आफाक अहमद ने मेरे ख्याल में जब वो गिरफ्तार हुए थे तो उसके बाद उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया बानी एम के मुल्तान हुसैन का। उसके बाद जो है कराची का जो सिनेरियो है वो तब्दील होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में सेंट्रल के इलाके से जो वो दोबारा अपनी सियासी सरगर्मियों का भरपूर तरीके से आगाज करने जा रहे हैं, दफ्तर भी बना रहे हैं और राब्ते भी धड़ाधड़ कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शायद ईद के बाद जो है कोई टफ टाइम वो देना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल में टफ टाइम अगर मौजूदा हुकूमत जो है बानी एम के मुल्तान हुसैन के दौर में जो है टफ टाइम दिया जाता था पीपल्स पार्टी को, क्योंकि ये तो अटल हकीकत है कि सिंध के अंदर दो बड़ी सियासी जमातें हैं। पहले नंबर पर पीपल्स पार्टी, उसके बाद एमकेएम, और इनके इत्तेहाद भी हुए, इत्तेहाद टूटे, फिर हुए, फिर टूटे। यानी इनका जो है कहते हैं कि शादी भी होती है और टूट भी जाती है, मतलब वही मामला चलता रहता है। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब भी बानी एम को मुल्तान हुसैन जो जब उनकी छतरी के नीचे तमाम क्यादत एक थी, उस वक्त जब भी कोई इख्तलाफ होते थे तो चाहे वो रहमान मलिक की सूरत में या चाहे निसार खोड़ो की सूरत में या किसी और रहनुमा की सूरत में, वहां पर पूरे का पूरा जो है वो ग्रुप वहां पर पहुंच जाता था। रहमान मलिक साहब बड़ा कलीदी किरदार अदा करते थे। इस वक्त वो दुनिया में नहीं, अल्लाह तो जन्नत नसीब करे। तो इसके साथ वो पहुंच जाते नैनजरू पे और फिर जो है टेलीफोन पर बानी एम मुल्तान हुसैन से रब्ता किया जाता। फिर जो है जो गलतियां थी पीपल्स पार्टी की या मामला थे वो सुलझाए जाते और दोबारा जो है वो इत्तेहाद हो जाता। लेकिन अब जो है इस वक्त जो मौजूदा एमकेएम है, जो जिसके पास ऐवान भी हैं, कौमी असम्बली की मेम्बरान भी हैं, सूबाई असम्बली की मेम्बरान भी हैं, सेनेटर भी हैं, बड़ी पावर में इस वक्त आई है एमकेएम दोबारा। लेकिन वो अफराधी कुव्वत या वो एक जज्बा जो था टफ टाइम देने वाला, वो हमें नजर नहीं आ रहा। बड़ी कोशिश भी की, अली खुशरी साहब जो है अपोजिशन रहनुमा है, बड़े जज्बाती और माशाल्लाह इज़हारुल हक साहब के बाद जो हम देख रहे हैं कि बड़ा असम्बली के अंदर बोलने वाले हैं और बड़ा बेहतरीन बोलते हैं। लेकिन शायद वो टफ टाइम जो है एक जो माजी में हम देखते थे कि बड़ा दिया जाता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ख्वाजा अजहर ने जो है तालीम के इशू के ऊपर जो है सिंध असम्बली के बाद जो है कबूतर चौंगी पे जो है बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने मुजाहरा किया। तो बड़ा उस पर काफी मामला काफी हद तक सुलझते हुए भी नजर आए थे, लेकिन बाद में जो है उन्होंने तवज्जो नहीं दी और वो बात दोबारा बिगड़ गई। इसी तरह से और भी बहुत से मामला थे। लेकिन अब वो एमकेएम जो बावजूद इसके कि उनके पास सीटें भी हैं, शायद वो इस वक्त वजारतों के मामले पर जो है इतने उलझे हुए हैं कि जो है बुनियादी जो मसाइल है कराची के उस पर जो है वो गौर नहीं कर रहे। तालीम का मसला है, डोमिसाइल का मसला है, डंपर माफिया जो है वो बेलगाम हो चुकी है। इसका जो है फायदा महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन है आफाक अहमद ने भरपूर तरीके से उठाया। और शहर हैं जो पुराने सियासी बंदे, उन्होंने जो है इसको ना सिर्फ जो है वो आगे एक्टिव हुए हैं। अब कहानी यह है कि वो जो लोग जो मौजूदा कौमी मूवमेंट जो इनकी पॉलिसी की वजह से छोड़कर पीपल्स पार्टी में चले गए थे, उनसे राब्ता किया जा रहा है। और कई इतलात हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि जो पीपल्स पार्टी में, हालांकि पीपल्स पार्टी में हुकूमत है, मराहत हैं, तमाम जो है हर किस्म की सहूलत है, लेकिन वो छोड़ के जो है दोबारा आफाक अहमद से रब्ता कर रहे हैं और वहां पर सेंट्रल में मजबूत हो रहे हैं। जिससे पीपल्स पार्टी के जिला वस्ती की जो क्यादत है, कुछ से मेरा भी रब्ता हुआ है जिन्होंने बिल्कुल इस बात की तस्दीक की है कि कई ऐसे हमारे टफ किस्म के कारकुनान थे जो मुतहदा कौमी छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए थे। वो जो है उनकी सरगर्मियां जो है वो काफी
मशकूक हो गई हैं, बल्कि वो दिलचस्पी नहीं ले रहे और इतलात हैं कि वो दोबारा जो है इस आफाक अहमद से रब्ता कर रहे हैं। और आफाक अहमद जो है मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है कि शायद आने वाले दिनों में जो है पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए बानी एम के अल्ताफ हुसैन का एक तो अदालती फैसला आने वाला है, उसके बाद कुछ शायद मामला बेहतर होंगे, तो शायद अगले दौर में जो है अगले महीने के ईद के फौरन बाद जो है पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए जो है कुछ लाएअमल बनाया जाएगा। और आवाम खासतौर पर नौजवान जो है उसमें काफी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, आफाक अहमद के हवाले से काफी मकबूल हुए हैं। और जो भी इशू इस पर कराची का होता है उस पर वो धड़ा धड़ जो है वो सामने आते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाला दिन जो है वो बड़ा टफ टाइम देने वाले हैं पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल में डॉक्टर आसिम हुसैन जी के हवाले से बड़ी कोशिश भी की और तरक्याती कामों के हवाले से जाल भी बिछाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने काम नहीं किया, मुर्जा अवाब साहब जिन्होंने भी तवज्जो दी, काम किया, लेकिन वो काम शायद अभी भी सेंट्रल के इलाके के जो लोग हैं, जो नजराती लोग हैं सेंट्रल के या जो पक्के बासी हैं, वो इस पर जो है वो शिकायत करते नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी की से उनका ये कहना है कि सेंट्रल पर सिर्फ और सिर्फ जो दिखावा किया जा रहा है, बुनियादी काम नहीं की जा रहे। तो मेरे ख्याल आने वाले दिनों में जो है काफी टफ टाइम देने वाले हैं। ये जो मामला हैं, एक तरफ जो है मुत्तहिदा कौमी मोर्चा के जो बानी हैं अल्ताफ हुसैन, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो वफा परस्त हैं, वो अपना एक मजबूत जो है वो तरीके से तंजीम साजी को जो है वो ज्यादा कर रहे हैं और धड़ाधड़ उनकी जो है वो मुख्तलिफ फुटेज सोशल मीडिया पे मौसूल हो रही है। पहले वो एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही थी कि जो अब आ रही हैं। उसके बाद आफाक अहमद साहब जो है वो बड़े भरपूर तरीके से, तो मेरे ख्याल में आने वाले जो दिन है ईद के फौरन बाद बहुत बड़ा कोई टफ टाइम मिलने वाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि जो गेनाल का मसला है या इस वक्त जो दीगर मामला चल रहे हैं, डोमिसाइल्स का मसला है, तालीमी कोटे का मसला है, इसके अलावा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो भर्तियां होती हैं उस पर भी काफी तावजात हैं कि शहरी इलाकों को खासतौर पर कराची, हैदराबाद, नवाब शाह सक्खर, जो शहरी मीरपुर खास इसके जो नौजवान हैं उनके हवाले से जो है, तो इन तमाम इशूज को लेकर शायद आफाक अहमद जो है वो राब्ते कर रहे हैं। और अभी खामोशी के साथ जो इंतहाई सिर्फ और सिर्फ राब्ते किए जाए और राब्ते के बाद जो है वो अचानक बड़े भरपूर तरीके से ईद के बाद जो है अपने उसी जोबन के साथ वापस आएंगे। और मेरे ख्याल में मामला काफी हो चुके हैं, राब्ते हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐलान होना बाकी है। वहां से भी जो है शायद अभी जो मौजूद अदालत क्या फैसला करती है और उसके बाद यकीन तौर पर जो है वफा परस्तों के लिए भी जो खुशखबरियां होंगी। वो अलग बात है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं बार बार ये नहीं कहता कि जी खुशखबरी है, कुर्बानियां मस्जिद भी हो सकती है, खुशखबरी भी हो सकती है, मिला जुला रजमला कर। लेकिन इस वक्त जो चुनरी चल रहा है, जो सियासत का इस वक्त जो धारा चल रहा है, वो आने वाले दिनों में जो है कि कोई टफ टाइम देगी। तो वो आफाक अहमद की शख्सियत होगी और आफाक अहमद का मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में मुत्तहिदा कौमी मोर्चा के बानी अल्ताफ हुसैन के साथ भी जो है वो इत्तेहाद, सियासी इत्तेहाद हो या कन्फर्म इत्तेहाद हो या उन्हें कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, ऐसा ये कहने में मुझे कोई बैद नहीं कि कुछ भी हो सकता है। बहरहाल देखें कि ईद के बाद क्या होता है और क्या होने वाला है। अच्छी की खबर, अच्छाई की जो खबरें और खुशी की खबरें कराची की जो खासकर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास सिंध के शहरी इलाके हैं उनके लिए हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शहरी इलाकों के साथ साथ आप शहरी इलाकों को जो है वो मुस्तरद करें या उनकी जो हक तलफी करें। मेरे ख्याल में सबका हक है, तालीम याफ्ता नौजवान चाहे वो इंटीरियर का हो या शहरी इलाके का हो, अर्बन इलाके का अर्बन हो या कोई भी हो, उसका हक है कि अगर वो तालीम हासिल करता है तो उसे सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए, उसे तालीम के भी मौके मिलने चाहिए। ये हक सबको होना चाहिए। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जो है कुछ मजीद खुशखबरियाँ आपकी मुंतजर हैं। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।